यूपी में शहर शहर लपटों की विनाश लीला दिखाई दी। अलग अलग जिलों में हादसे हुए हैं। आग में झुलसने से कई लोग घायल भी हो गए हैं। लखनऊ में कार सर्विस सेंटर में भीषण आग लग गई। आग की लपटों ने गैराज को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे कई गाड़ियां जलकर खाक हो गईं। दमकल की 3 गाड़ियां आग बुझाने में जुटी हैं। गुडम्बा थाना इलाके के कुर्सी रोड का ये पूरा मामला है। उधर बिजनौर में चलती कार में अचानक आग लग गई। कार में सवार 2 लोगों ने कूदकर अपनी जान बचाई। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। कार सवार देहरादून से बिजनौर जा रहे थे। दमकल विभाग की टीम ने आग पर काबू पाया। धू कर जलती कार जलकर खाक हो गई। थाना मंडावली के NH 74 के हरिद्वार मार्ग की ये घटना है। चंदौली में भी अज्ञात कारणों से हौदरी फैक्ट्री में आग लग गई। आग में 20 लाख रुपए से ज्यादा का कपड़ा और मशीन जलकर स्वाहा हो गई। सूचना के 2 घंटे के बाद फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। उन्होंने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। सदर कोतवाली के बिसौरी गांव के पास की यह घटना है। तो बहुत फोन करने के बाद बहुत देर के बाद तो यहाँ पर जो कि आई, जो कि आपको दमकल आया। दमकल आने के बाद तो जो कि यहाँ पर प्रशासन भी आई और जो कि यहाँ पर बुझाया गया। कितने का लगभग नुकसान होगा? लगभग सर कम से कम मान चलिए कि 20 के ऊपर है, 20 लाख से ऊपर। सहारनपुर जिले के देवबंद के रेलवे स्टेशन के पास मोबाइल की दुकान में आग लगने से अफरा तफरी के हालात बन गए। लोगों ने बमुश्किल आग पर काबू पाया। आग लगने से हजारों रुपए कीमत के मोबाइल जलकर खाक हो गए। रेलवे रोड निवासी मोहम्मद शराफत ने रेलवे स्टेशन के पास सड़क किनारे खोखे में मोबाइल की दुकान की हुई थी। देर रात बिजली के तारों में अचानक शॉर्ट सर्किट हुआ और दुकान में आग लगी। देखते ही देखते इस आग ने भयंकर रूप ले लिया और दुकान से ऊंची लपटें निकलने लगी। इससे वहां मौजूद लोगों में अफरा तफरी मच गई। इस दौरान वहां इकट्ठे हुए लोग की भीड़ ने मिट्टी और पानी आदि डालकर बमुश्किल आग पर काबू पाया। दुकान मालिक शराफत के मुताबिक आग लगने से 70,000 रुपए से ज्यादा का नुकसान हुआ है। उत्तरकाशी के 80 गंगा घाटी के भंगकोली गांव में आज सुबह एक मकान में भीषण आग लग गई। कड़ी मशक्कत के बाद ग्रामीणों ने आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक घर में रखा सारा सामान जलकर खाक हो चुका था। ग्रामीणों ने इसकी सूचना राजस्व विभाग और जिला प्रशासन को दी। लखनऊ में समाजवादी पार्टी ट्विटर हैंडल के संचालक को गिरफ्तार कर लिया गया है। हजरतगंज थाना पुलिस ने मनीष जगन अग्रवाल को गिरफ्तार किया। समाजवादी पार्टी के ट्विटर हैंडल से की गई अभद्र टिप्पणी को लेकर हजरतगंज कोतवाली में 3 केस दर्ज कराए गए थे। बताया गया है कि मनीष जगन अग्रवाल ही सपा का ट्विटर अकाउंट हैंडल करता था और वो सीतापुर का रहने वाला है। वहीं 6 जनवरी को लखनऊ में बीजेपी युवा मोर्चा की सोशल मीडिया इंचार्ज डॉक्टर ऋचा राजपूत ने समाजवादी पार्टी मीडिया सेल नाम के ट्विटर हैंडल पर रेप और जान से मारने की धमकी दिए जाने पर मुकदमा दर्ज करवाया था। मनीष की गिरफ्तारी के बाद सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव लखनऊ में पुलिस मुख्यालय पहुंचे। सपा मुखिया ने आरोप लगाया कि पुलिस हेडक्वार्टर में कोई भी जिम्मेदार अधिकारी मौजूद नहीं था। वहीं पुलिस हेडक्वार्टर के बाहर सपा कार्यकर्ताओं ने उपद्रव की भी कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उन्हें खदेड़ दिया। उधर इस मामले पर सियासत भी शुरू हो गई है। डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने कहा है कि ऐसे लोगों के अखिलेश यादव खुद संरक्षक हैं। पुलिस मुख्यालय पहुंचकर किस लहजे में बात करते हैं, ये उनकी कार्यशैली को दिखाता है। जो यह इनका मतलब चरित्र है वह जनता के सामने उजागर हो गया है। और जिस भाषा का प्रयोग, चाहे वह महिला कार्यकर्ता हो, चाहे पार्टी के कोई नेता हो और चाहे कोई हमारे प्रवक्ता हो, और मुझको भी जिस प्रकार की गंदी भाषा का प्रयोग वह समाजवादी पार्टी के सोशल मीडिया ट्विटर हैंडल से करते रहे हैं, मैं समझता हूं कि वह कोई संस्कार युक्त व्यक्ति जो राजनीति करता है ऐसे शब्दों के बारे में सोच नहीं सकता है जो शब्द वह लिखने का काम करते हैं। बहराइच जिले में एक बड़ी दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। मामला आवारा सांड के हमले से जुड़ा है, जिसकी लाइव तस्वीर मौके पर लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। मामला शहर के बंजारी रोड के पास का है, जहां सांड ने युवक को टक्कर मारकर उसे घायल कर दिया। सांड के हमले से युवक जमीन पर गिरा और उसके बाद दोबारा जैसे ही उसने उठने की कोशिश की, हमलावर सांड ने दोबारा फिर से सींग मारकर उसे पटक दिया। फिर क्या था, सांड के हमले को देखकर आस पड़ोस के लोग मौके पर दौड़े और किसी तरह से सांड को भगाकर घायल युवक को आनन फानन में अस्पताल में भर्ती कराया।
योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत जालौन में शराब माफिया की 5 करोड़ 80 लाख रुपए की अवैध संपत्ति कुर्क की गई है। वीर सिंह ठेकेदार उर्फ वीरेंद्र सिंह नाम के शराब माफिया पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई हुई। मां और पत्नी के नाम अवैध तरीके से खरीदी गई अकूत संपत्ति को जिला प्रशासन ने कुर्क कर लिया है। शराब माफिया के खिलाफ गैंगस्टर समेत 1 दर्जन से भी ज्यादा मामले दर्ज हैं। शराब माफिया वीरपाल सिंह 2004 से गिरोह बनाकर अवैध शराब के काम में लिप्त था। उरई कोतवाली क्षेत्र के इंदिरा नगर और कुंडोरा गांव में हुई कुर्की की कार्रवाई से माफियाओं और बदमाशों में हड़कंप मचा है। बांदा में लव जिहाद और जबरन धर्मांतरण का एक मामला सामने आया है। आरोप है कि अफजल ने आशीष बनकर पहले एक नाबालिग को अपने प्रेम जाल में फंसाया, फिर अपना असली नाम बताकर उससे जबरन निकाह किया। इतना ही नहीं, नाबालिग को उसके प्राइवेट वीडियोस वायरल करने की धमकी देकर धर्म परिवर्तन भी करवा दिया। हालांकि वो लड़की को लेकर भागने के फिराक में थे, लेकिन पुलिस की तत्परता से उसे रेलवे स्टेशन पर गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने नाबालिग किशोरी को भी छुड़ाया है। अब पुलिस लड़की को कोर्ट में पेश कर उसका बयान दर्ज करवाएगी। धर्म परिवर्तन अधिनियम पंजीकृत हुआ था। अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है। अभियुक्त अफजाल पुत्र अजीत बख्श जनपद हमीरपुर का रहने वाला है, जिसे आज जेल भेज दिया गया है। दरअसल ये पूरा मामला अतर्रा थाना क्षेत्र का है। आरोप है कि यहाँ 14 साल की किशोरी को अफजल नाम के युवक ने आशीष बनकर अपने प्रेम जाल में फंसाया। फिर 2 जनवरी दोपहर को किशोरी को अपने साथ भगा ले गया, जिसके बाद किशोरी के परिजनों ने पुलिस में शिकायत दी। पुलिस अधीक्षक अभिनंदन के आदेश पर पुलिस की 3 टीमें बनाई गईं। शनिवार को पुलिस को ये पता चला कि आरोपी युवक लड़की को लेकर भागने के फिराक में है, जिसके बाद बांदा रेलवे स्टेशन पहुंची पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार करने के बाद जब पूछताछ की गई तो आरोपी युवक ने अपना सच बताया कि उसने नाबालिग लड़की को कैसे फंसाया था। फिलहाल पुलिस ने आरोपी युवक अफजल को जेल भेज दिया है और लड़की के बयान कोर्ट में दर्ज कराने की पुलिस तैयारी कर रही है। मेरठ में रॉटविलर डॉग ने पंजाबी एक्टर रोहित के हाथ पैर में काट लिया, जिसके बाद वो घायल हो गए। एक्टर के चेहरे, हाथ, पैर पर काफी चोटें भी आई हैं। घटना कंकरखेड़ा थाना क्षेत्र के गायत्री ड्रीम्स कॉलोनी की है। ड्रीम्स कॉलोनी में रालोद नेता सुनील रोहटा के भाई अनिल रोहटा रहते हैं। अनिल बिल्डर है और साथ ही माउंट लेटरा जी स्कूल के संचालक भी हैं। अनिल का बेटा रोहित शनिवार रात कॉलोनी के बाहर अपने डॉगी डॉली को घुमाने निकले थे। तभी वहां घूम रहे रॉटविलर डॉग ने डॉली पर हमला कर दिया। डॉली को बचाने के लिए जैसे ही अभिनेता ने हाथ बढ़ाया, रॉटविलर ने हाथ नोच लिया। रोहित हरियाणवी पंजाबी एल्बम में अभिनय करते हैं और गाते भी हैं। मासूम शर्मा के साथ उनके 7 से 8 एल्बम भी आ चुके हैं। वो कभी हरियाणा तो कभी पंजाब में रहते हैं। इन दिनों घर पर आए हैं। उन्होंने कहा कि शनिवार को जब वो घर से बाहर गए थे तो कॉलोनी के गेट के बाहर एक रॉटविलर घूम रहा था। उसके गले में कोई पट्टा नहीं था। ऐसा लग रहा था कि किसी ने अपना डॉग आवारा छोड़ दिया है। भैया कंप्लेंट तो हम जब करते कि हमें ये पता था वो किसका कुत्ता, उसके गले में कोई पट्टा होता, कोई उसकी आइडेंटिटी होती। रॉटविलर तो सब सेम होते हैं, उसकी कोई आइडेंटिटी नहीं है। पर ये था कि वो कम से कम मेरे रिस्ट से ऊपर आ रहा था, यहाँ पे आ रहा था वो मेरे, और वो इतना बड़ा था साइज में, ऐसे तो वो ऐसे फैला हुआ था और उसके पंजे भी इतने मोटे मोटे थे। बागपत में एक शख्स की हत्या का मामला सामने आया है। बिनौली थाना क्षेत्र के फतेहपुर पुट्टी गांव में खेत में काम कर रहे युवक की पीट कर हत्या कर दी गई और उसका शव अर्धनग्न हालत में फेंक दिया गया। सूचना पर बिनौली पुलिस मौके पर पहुंची तो लोगों ने एसपी को मौके पर बुलाने की मांग करते हुए हंगामा कर दिया। हालांकि बाद में पुलिस ने समझा बुझाकर लोगों को शांत किया और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। मृतक युवक अनुज फतेहपुर पुट्टी गांव का रहने वाला था। वो गांव के ही कपिल पुत्र महावीर के खेत में बटाई पर जमीन लेकर काम करता था। रविवार सुबह उसका शव कपिल के खेत में अर्धनग्न हालत में पड़ा मिला। मृतक के चेहरे पर चोट के निशान थे। खेत में काम कर रहे ग्रामीणों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। जौनपुर में एनकाउंटर के बाद पुलिस ने 2 बदमाशों को दबोच लिया। दरअसल लूट की घटना को अंजाम देने वाले 2 लुटेरों के साथ शनिवार की रात में पुलिस की मुठभेड़ हो गई। इसमें एक लुटेरे के पैर में गोली लगी। दोनों के पास से एक तमंचा, 2 जिंदा कारतूस, एक खोखा और 4 मोबाइल, एक बाइक और 12,000 रुपए की नकदी बरामद की गई है। दरअसल बदलापुर पुलिस को सूचना मिली कि लूट के 2 आरोपी क्षेत्र में हैं।
वो किसी और घटना को अंजाम दे सकते हैं। ऐसे में बदलापुर पुलिस, महाराजगंज थाने की पुलिस और एसओजी टीम ने अलग अलग टीम बनाकर इलाके में कॉम्बिंग शुरू की। पुलिस घनश्यामपुर अंडरपास के पास पहुंचकर बदमाशों के आने का इंतजार करने लगी। तभी वहां तेज रफ्तार में एक बाइक बदलापुर से घनश्यामपुर की तरफ जाती हुई दिखाई दी। पुलिस ने रोकने की कोशिश की, बदमाशों ने पुलिस टीम पर फायर कर दिया। पुलिस टीम की जवाबी फायरिंग में एक बदमाश के पैर में गोली लगी, जिससे बदमाश घायल होकर गिर पड़ा, जबकि दूसरे को दौड़ाकर पकड़ लिया गया। वहीं तीसरा बदमाश अंधेरे का फायदा उठाकर भाग गया। घायल बदमाश को प्राइमरी उपचार के लिए सीएचसी बदलापुर से सदर अस्पताल जौनपुर के लिए रेफर कर दिया गया है। गिरफ्तार आरोपियों में रजनीश के पैर में गोली लगी है। सहारनपुर के बेहट सीएचसी में तैनात चिकित्सक अधीक्षक डॉक्टर नितिन कंडवाल को 9,000 की रिश्वत लेते हुए एंटी करप्शन टीम ने गिरफ्तार किया है। टीम डॉक्टर को गिरफ्तार कर मेरठ ले गई। दरअसल सहारनपुर के बेहट सीएचसी में तैनात चिकित्सा अधीक्षक नितिन कंडवाल को मेरठ से आई एंटी करप्शन टीम ने 9,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथ दबोच लिया। दरअसल कंडवाल उप स्वास्थ्य केंद्र में तैनात सीएचओ संगीता देवी को उनके काम के आधार पर 6 महीने का पीडीआई मिला था, जिस पर वो कमीशन मांग रहे थे। इससे परेशान होकर संगीता देवी ने 1 हफ्ते पहले एंटी करप्शन टीम मेरठ से शिकायत कर दी। एंटी करप्शन टीम सीओ दीपक कुमार त्यागी की अगुवाई में टीम सीएचसी बेहट पहुंची, जहां उन्होंने पीड़िता को नोट देकर कार्यालय में भेज दिया और डॉक्टर नितिन कंडवाल को रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ लिया गया। उनके हाथ पानी में डलवाए गए, जिस पर पानी का रंग बदल गया और एंटी करप्शन टीम ने उनके पास से 9,000 रुपए बरामद कर लिए। हिंदू धर्म में नारियल का विशेष महत्व है। पूजा पाठ से लेकर हर धार्मिक अनुष्ठान में नारियल का इस्तेमाल होता है। ऐसे में राजधानी लखनऊ से सटे बाराबंकी जिले में एक चमत्कारी मंदिर ऐसा भी है, जहां बाकी मंदिरों की तरह भोग के लिए मिठाई या फिर लड्डू पेड़े नहीं चढ़ाए जाते, बल्कि यहां भक्त माता को केवल नारियल का भोग लगाते हैं। इसके अलावा इस मंदिर का एक रहस्य ये भी है कि यहाँ देवी माँ अपने भक्तों को उन्हीं के चढ़ाए हुए नारियल को चटकाकर उनकी मुराद पूरी होने का संकेत दे देती है। मनोकामना सिद्ध मंदिर के नाम से जाना जाने वाला ये स्थान बाराबंकी जिले के सोमैया नगर के पास ढकौली में है। इस मंदिर के पीछे का रहस्य और यहाँ की कहानी बेहद रोचक और अकल्पनीय है। यहाँ मंदिर में दूर दूर से भक्त अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए पहुँचते हैं। इस मंदिर की खासियत यह है कि यहाँ माता जी को भोग के लिए मिठाई या लड्डू पेड़ा नहीं चढ़ाया जाता, बल्कि देवी माँ को प्रसाद के तौर पर अपना नाम लिखकर या फिर कोई निशान लगाकर नारियल चढ़ाया जाता है। तो यहाँ से सुना हुआ है कि यहाँ की मनोकामना जो है वो पूर्ण होती है। अच्छा, तो मैं तो अभी तीसरी बार आया हूँ यहाँ पे। नारियल चढ़ाया आपने भी? भक्तों के मुताबिक इस चमत्कारी मंदिर में माता अपने भक्तों को उनकी मुराद पूरी करने का संकेत देती हैं। उनका नाम लिखा या निशान लगाया जो नारियल माता के चरणों में चढ़ाया जाता है, वो उसके बाद चटक जाता है। मंदिर में आए भक्तों ने बताया कि वो पिछले कई सालों से लगातार मंदिर आ रहे हैं और उनकी कई मनोकामना यहाँ आकर पूरी हुई है। उनकी इस मंदिर को लेकर बेहद अटूट आस्था है। मंदिर की पुजारी लज्जावती के मुताबिक यहाँ रोजाना सैकड़ों भक्त देवी माँ के चरणों में नारियल चढ़ाकर अपनी अपनी अर्जी लगाते हैं। जिन भक्तों की मनोकामना पूरी होनी होती है, 3 दिनों के अंदर माता के चमत्कार से उनका नारियल चटकता है। फिर वही नारियल भक्तों में प्रसाद के तौर पर बांटा जाता है। तो जो कामना पूरी होनी होती है, तो जल्दी हुई तो उसी दिन फूट जाता है, अगर लेट हुई तो दूसरे दिन। 3 दिन में जिसका कामना पूरा हो जाए तो फूट जाते। और यहाँ वक्त एक ब्रेक का।